जय शिव शक्ति, ओम साई राम। वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद टीना 1111 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स मेरे। और होप आप सब स्वस्थ हो, सुरक्षित हो और अपने अपने जीवन में खुश हो, अच्छा कर रहे हो। तो चलिए देखते हैं कि बाबा का क्या संदेश है इस हफ्ते। आपके लिए बाबा का क्या संदेश निकल कर आता है। इनर वॉइस। चलिए हम एक एक कार्ड ही लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैसे यहाँ पर इनर वॉइस आया है तो हो सकता है कि आप अपने जीवन में किसी तरह के किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं, किसी चीज़ को आप समझ नहीं पा रहे हो सकता है किसी चीज़ को लेकर आपके दिमाग में एक उथल पुथल चल रही है, क्लैरिटी नहीं है, माइंड में एक क्लैरिटी नहीं है। आप शायद किसी तरह का एक स्टक फीलिंग कर रहे हो। आपको या तो समझ नहीं आ रहा है या तो आपको कोई दिशा नहीं मिल रही है या कैसे आगे बढ़ना है ये समझ में नहीं आ रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर बाबा आपसे ये कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा अपने मन को शांत करने की ज़रूरत है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम जीवन में कोई भी चीज़ अगर करने जा रहे हैं या नई शुरुआत कर रहे हैं या कुछ भी नया है तो पहले मन शांत होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो अपना मन शांत करिए पहले तो। और हर एक इंसान के पास अपनी अंतर्दृष्टि होती है, अपना अंतर ज्ञान होता है। उस अंतर ज्ञान, अपनी अंतर्दृष्टि का उपयोग करिए और तभी आपको जो भी आप अपने एरिया में कहीं भी आप परेशान हो, स्टक फील कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा है कि चीज़ें क्यों स्टक है, क्यों चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, किसी तरह का संदेह है दिमाग में, तो आप अपने अंतर्ज्ञान, अपनी अंतर्दृष्टि का उपयोग करिए। और जब आप ये करोगे तो आपको 100% क्लैरिटी मिलेगी। ये संदेश बाबा आपको दे रहे। और बहुत ज़्यादा इमोशनल मत होइए किसी भी चीज़ में, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी मत होइए। बायस्ड होने की ज़रूरत नहीं है कहीं भी। आपको प्रैक्टिकल होके समझदारी से काम लेना है। जैसे एक थर्ड पर्सन कैसे अपनी मैच्योरिटी लेवल दिखाता है, बस मैच्योरिटी लेवल दिखाना है। अपनी अंतर्दृष्टि, अपने अंतर्ज्ञान से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। और आपको आपके जो भी एरिया में आप स्टक हो, किसी तरह का अगर आप जवाब देख रहे हो या चीज़ें नहीं समझ पा रहे हो तो वो आपको मिल जाएगा। ये बाबा आपसे कह रहे हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट कार्ड। देन वी हैव द कॉन्शियस। देखिए यहाँ पर भी यही कार्ड आया है फ्रेंड्स कि किसी भी चीज़ को लेकर कॉन्शियसनेस अगर नहीं है दिमाग में आपके तो आप नहीं समझ पाओगे। हर एक इंसान के पास भगवान ने एक अंतर्दृष्टि दी है। हम कहते हैं ना थर्ड आइज चक्र, थर्ड आइज चक्र। हमें सबके पास वो अंतर्दृष्टि होती है, हमारे पास वो ज्ञान होता है, पर हम उसका सही तरह से उपयोग करना नहीं जानते, सही दिशा में उसको ले जाना नहीं जानते। तो फ्रेंड्स अगर आप किसी भी तरह की शुरुआत करना चाहते हो या कहीं भी आपको क्लैरिटी नहीं है तो बस यहाँ पर आपको एक ही चीज़ आ रही, कॉन्शियसनेस। थोड़ा सा ध्यान लगाइए उसमें, आपको अपने आप क्लैरिटी समझ में आ जाएगी कि क्या क्लैरिटी है। और बुद्धा तो हमेशा ही कहते थे कि बस मेडिटेशन। अब फ्रेंड्स हमेशा ज़रूरी नहीं होता है कि मेडिटेशन मतलब आप आंखें बंद करके बैठ जाओ। किसी भी चीज़ में अगर आप थोड़ा सा शांति से भी अगर हम, क्योंकि आज की जो हमारी लाइफस्टाइल है हमें उसमें से कहते हैं ना बहुत कम टाइम मिलता है कि हम अपने आप से बात करें। हम अक्सर सोशल मीडिया पे इन्वॉल्व होते हैं, हम घरेलू कामकाज में इन्वॉल्व होते हैं, हम अपने रोज़मर्रा के काम के प्रति हम डेडिकेटेड होते हैं, सब चीज़ से हम कमिटेड होते हैं, रिश्तों से, काम से, तो नहीं हो पाता। लेकिन फ्रेंड्स जब जीवन में कहीं ना कहीं स्टक फील होता है या चीज़ें लगती है कि अब रुक सी गई है, रिश्ते खराब हो रहे हैं, चीज़ें नहीं सही हो रही है, तो थोड़ा सा हमें अपना ज्ञान लड़ाना बहुत ज़रूरी है उस वक्त। किसी की एडवाइस की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि उस वक्त वो सारी चीज़ें कहते हैं ना एक मिक्सचर की तरह हो जाएगी। कि अगर हम 10 लोगों से पूछ रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर से, टैरो कार्ड रीडर से पूछ रहे, या हम किसी पर जो ट्रस्ट करते हैं अपने
फ्रेंड्स, अपने फैमिली से भी पूछते, लेकिन हम फिर भी सैटिस्फाई नहीं होंगे, क्योंकि हमें जो जो हमारा जो अंदर जो एक वो है ना, क्यूरियोसिटी, कोई भी चीज़ को समझने की, जानने की, वो हमारे अंदर ही है वो क्षमता। बस थोड़ा सा उससे कनेक्ट होने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर भी ये कार्ड कुछ इसी तरह से कह रहे हैं कि आपको अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप कॉन्शियस नहीं हो, अनकॉन्शियस माइंड से चीज़ें डील कर रहे हो, तो थोड़ा सा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। जो भी सिचुएशन है उसमें थोड़ा सा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, और डेफिनेटली आपको उसका रास्ता नज़र आएगा, उसमें एक क्लैरिटी नज़र आएगी, चीज़ें इम्प्रूव हो जाएगी। द मास्टर, अब ये कार्ड तो मैं क्या ही बोलूँ। कोई भी चीज़ में कहते हैं ना, आपने एक समझदारी जहाँ दिखाई ना, मास्टरी की ना उस चीज़ में। अब मास्टरी का मतलब ये नहीं है फ्रेंड्स कि आप मास्टरी करने जाओगे किसी चीज़ में, पर अगर आपने अपने आप को भी उस सिचुएशन में थोड़ा सा झोंका ना, तो आपने समझो मास्टरी ही कर ली। कोई भी सिचुएशन ख़राब होती है या नहीं समझ में आती है, तो उस पे थोड़ा सा स्टडी करो, बाबा ये कह रहे हैं, और स्टडी करो, देखो अपने आप चीज़ें इम्प्रूव हो जाएगी। मास्टरी, मास्टर करने की ज़रूरत है बस। लोनलीनेस, यहाँ पर कुछ लोग जो है जीवन में वो काफ़ी लोनली फील कर रहे हैं। सॉरी, अलोननेस, ये लोनलीनेस नहीं है, अलोननेस का कार्ड है। तो यहाँ पर ये फ्रेंड्स दिख रहा है मुझे कि आप में से काफ़ी लोग कहते हैं ना, किसी तरह का अपने जीवन में दुख अनुभव कर रहे हो, अकेलापन अनुभव कर रहे हो, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, किससे कैसे आगे बढ़े, कहते हैं ना उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि बहुत आपको उम्मीद, बहुत जल्द आपको उम्मीद की किरण नज़र आएगी। आपकी सिचुएशन में जितना भी अंधेरा हो, अंधकार हो, आपको लग रहा है कि बस ये सिचुएशन कभी नहीं सुधर सकती आपके साथ, आप कभी इससे बाहर ही निकल नहीं पाओगे, आपके साथ ये कभी सही हो ही नहीं सकता, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। आप खुद ही उसका रास्ता बनोगे। देखिए, आपने धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप अपने जीवन में आगे बढ़ना है। एक साथ तो सब कुछ नहीं होता है। जिस भी सिचुएशन में हो आप, मायूस हो, उदास हो, अकेले हो, रिलेशनशिप को लेकर परेशान हो, जॉब को लेकर परेशान हो, अपने फाइनेंस को लेकर परेशान हो, तो रास्ता आपके पास है, आपको आगे बढ़ना है। स्टेप बाय स्टेप कदम लीजिए फ्रेंड्स, आपको अपने आप आपका रास्ता नज़र आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप मतलब उस चीज़ को फेस करिए, आप उससे डर मत जाइए, मुंह मत मोड़िए, भागिए मत, सिचुएशन को डील करिए, और एक एक स्टेप आप लो तो सही। बाबा आपके साथ है, हमेशा साई उनके साथ रहता है जो अपनी मदद करता है। अगर आप अपनी ही मदद नहीं करोगे तो साई आपकी मदद नहीं कर सकेगा, तो आपको अपनी मदद करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। तो पहले आप तो अपनी मदद करिए, एक स्टेप आगे लीजिए। जो भी सिचुएशन में आप परेशान हो, वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, आपको आगे रास्ता मिल जाएगा, उजाला दिखेगा आपको, उजाले की एक किरण आपको नज़र आएगी, उम्मीद की किरण नज़र आएगी, कहने का मतलब ये है। तो आगे बढ़िए फ्रेंड्स, और अकेला होना, उदास होना या किसी के लिए रोना, ये कोई समझदारी का काम नहीं है। समझदारी आपको दिखानी है। एंड वी हैव द पास्ट लाइफ। तो हो सकता है फ्रेंड्स कि आप में से काफ़ी लोगों को अपनी पास्ट चीज़ों को लेकर परेशानी हो सकता है आपको लगता है कि प्रेजेंट आपका कभी ठीक हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपके जीवन में कुछ ऐसे पास्ट घटनाएं हुई है, पास्ट के लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। तो बाबा ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सब आपके अंदर ही है, आपने ये अपने मन मस्तिष्क में, अपने मन में ये भर के रखा है, असलियत में ये चीज़ नहीं है। तो आप उस पास्ट के लोगों से, पास्ट की चीज़ों से परेशान मत होइए, आप प्रेजेंट में जिए, और फ्यूचर में अगर आपने प्रेजेंट में सब कुछ सही किया तो फ्यूचर भी आपका सही होगा फ्रेंड्स। तो अपने दिमाग से ये चीज़ें निकालिए कि पास की चीज़ें, पास पास के कुछ इन्फ्लुएंस या पास की कुछ ऐसी घटनाएं जो आपके दिल में अभी भी बसी हुई है और जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, जो आपको एक स्टक वाली एनर्जी में बना के रखा है, जो आपको प्रोग्रेस नहीं करने दे रही, तो उसे छोड़िए, उस पैटर्न को छोड़िए। बाबा आपसे कह रहे हैं कि उस पैटर्न को छोड़िए और आगे निकलिए।
अपने आप को सुधारिए, चीज़ों को सुधारिए। इम्प्रूवमेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जब तक आपके दिमाग में वो चीज़ें भरी है तब तक तो नहीं। तो आपको उस पैटर्न को चेंज करने की ज़रूरत है। पास्ट की जो भी आपके साथ हुआ है उसे भूल के आगे बढ़िए और अपने आप को एक नई दिशा पर ले जाइए फ्रेंड्स। तो ये था बाबा का संदेश। और एक कार्ड हम निकालेंगे। पॉलिटिक्स। अब ये कार्ड यहाँ पर बाबा ये ज़रूर इसका कोई मतलब तो है ही, तभी आया है फ्रेंड्स। तो हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ लोग आपसे पॉलिटिक्स खेल रहे हैं या पॉलिटिक्स खेलने आए हैं पास्ट में से। तो आपको थोड़ा सा सचेत रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है कि लोग आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो उस पॉलिटिक्स को आपको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आपको समझदारी से काम लेना है। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है फ्रेंड्स कि आप जो हो वही दिखाइए लोगों को, जो आप नहीं हो वो मत दिखाइए। तो पॉलिटिक्स से बचिए। अपने आसपास के जो सराउंडिंग में जो लोग हैं, हो सकता है किसी के ऑफिस में किसी के साथ पॉलिटिक्स हो रही है, किसी के घर में किसी के साथ पॉलिटिक्स हो रही है, तो आपको इसके लिए कोई तरह का स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं। अपने आप चीज़ें सही हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि बाबा आपके साथ है। बस आप शांत मन से सिर्फ बाबा का नाम जपिए और अपने आप चीज़ें आपके फेवर में हो जाएंगी फ्रेंड्स। और आपको ये भी संदेश दे रहे बाबा कि कहीं भी आपको पॉलिटिक्स खेलने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग आपके साथ खेल रहे हैं उन्हें खेलने दीजिए, वो उनके कर्म है, लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं करोगे, आप पॉलिटिक्स नहीं खेलोगे। क्योंकि आप मेरे सब सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं वो डेफिनेटली साईं के भक्त हैं और साईं कभी ऐसी सीख नहीं देगा। तो अगर आप में से अगर कुछ लोग ऐसी दिशा पे जाने की सोच रहे हो या कर रहे हो, तो बाबा का आपको ये संदेश है कि आपको इस चीज़ को नहीं करना है और उससे बाहर आना है। आपने एक सही रास्ता चुनना है अपने लिए और सही और गलत को पहचानना है। तो ये संदेश था बाबा का आपके लिए फ्रेंड्स। Face the pain. The pain you experience is not because of the situation but because of resisting and blocking the situation. Face it boldly. तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कहा ना, अगर आप अपने जीवन में परेशान हो, अकेले हो, मायूस हो, आपको लगता है कि आप अकेले ही रह गए हो, आपकी मदद करने के लिए कोई नहीं है, आपको सहारा देने के लिए कोई नहीं, आपका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। आप उस सिचुएशन को फेस तो करिए, उस दर्द तकलीफ को फेस करिए। मैंने कहा था आपको कि बाबा आपके साथ है। आपने अगर एक स्टेप लिया तो बाबा आपके साथ 10 स्टेप लेंगे। आपको उस सिचुएशन में डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आप अपने अंतर्दृष्टि से, अंतर्ज्ञान से क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते हो। तो आपके पास सारी सारी ताकत आपके पास है। सारा यूनिवर्स, मैंने कहा ना, आपके अंदर ही है। आपको किसी की ज़रूरत नहीं। बस थोड़ा-सा अपने आप कनेक्ट रहिए। आपकी अपनी अंतर आत्मा, आपकी अंतर्दृष्टि, अंतर्ज्ञान आपको ये जवाब देगी कि आपके लिए सही क्या है, आपके लिए गलत क्या है, आपके लिए कौन-सी दिशा आपको चुननी चाहिए। ये आपको जवाब अवश्य मिलेगा फ्रेंड्स। अपने पेन को फेस करिए, अपने फियर्स को फेस करिए, डर मत जाइए, पहले से ही जजमेंटल मत बनना है। और जब आप एक्सपीरियंस करोगे एकदम बोल्ड होके, एकदम करेजियस होके सामना करोगे, अपने आप आपको सब चीज़, कहते हैं ना, क्लियर होते जाएगा। जैसे कहते हैं ना, बारिश के बाद जैसे धूप निकल जाती है, बस उसी तरह से आपको भी क्लियर मिल जाएगा। जहाँ भी आप परेशान हो, ये ओवरऑल एरिया की मैंने बात करी, कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं है यहाँ पर, सारे एज के ग्रुप वालों के लिए है, ये सारे एरियाज़ के लिए है। लव, मैरिज, रिलेशनशिप, आपके पर्सनल रिलेशनशिप, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी करियर, आपकी फिनेंस, जहाँ भी आप परेशान हो, स्टक हो, ये सारे मैसेज जहाँ आपको फिट बैठते हैं वहाँ पर आप इसे लीजिए। बी द लाइट, बी द होप एंड लाइट इन समवन्स लाइफ। तो बाबा आपसे कह रहे हैं कि आप अपने लिए तो बिल्कुल होप और लाइट बनिए, लेकिन दूसरों के लिए भी बनिए। अगर कुछ ऐसे कमज़ोर इंसान जो होते हैं, जो जीवन में नहीं कर सकते, कमज़ोर मतलब हेल्थ वाइज,
मेंटली बहुत ज़्यादा कमज़ोर, उनकी मदद करिए, उनका सहारा बनिए, उनके जीवन में एक प्रकाश का काम करिए। और देखिए फ्रेंड्स, आपको कितनी खुशी मिलती है, आप अपना गम तो भूल ही जाओगे। और जो दूसरों की मदद करता है, साईं उनकी मदद के लिए पहले होते हैं। Master's wills, whatever you are going through is happening with your master's will. Go through with it with a smile. तो आपके जीवन में जो भी घटनाएं बन रही है, अच्छी बुरी या स्टक है, वो सारी कहते हैं ना, आपके जो मास्टर्स हैं, आपके जो भगवान हैं, ये उनकी मर्जी से ही हो रहा है। Whatever you are going through happening with your master's will. गो थ्रू इट विथ स्माइल। तो आपके जीवन में जितना भी दुख है, परेशानी है, वो सब आपकी भगवान की मर्जी से ही हो रहा है। तो भगवान आपसे कह रहे हैं, आपके गुरु, आपके एंजल्स, साईं आपसे कह रहे हैं कि उसे फेस करिए और हंसकर फेस करिए। आप हंसकर फेस तो करिए फ्रेंड्स। शायद ऐसा आपको लगता होगा कि आपके लिए बड़ा आसान है ये बोलना कि हंसकर फेस करिए। कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है कि हमें भूख प्यास नहीं लगती, हम उदास हो जाते हैं, हमारा मन नहीं करता है कुछ करने का, बात करने का। लेकिन फ्रेंड्स, इससे तो कुछ नहीं हासिल होता है ना, सिर्फ तकलीफ ही मिलती है। तो उसी उसके बजाय हम उस सिचुएशन का सामना ही करें और खुशी खुशी करें, क्यों ना करें। और भगवान भी तो है ना। तो ये चीज़ करके देखिए फ्रेंड्स। जितना बोलना आसान है ना, करना भी मैं मानती हूँ कि मुश्किल है, लेकिन करके देखिए। और आपको उसमें से रिजल्ट नहीं मिलता है तो मुझे बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। कुछ नहीं तो हम उस सिचुएशन में खुश तो हो जाए। रो के, बिलख कर, तड़प के, मायूस होके, उदास होके कुछ नहीं हासिल होगा। और सिर्फ आपको ही तकलीफ होगी और किसी को तकलीफ नहीं होगी। साईं बाबा is the best listener. You don't need to shout out nor cry out loud because he hears even the silent prayer of a silent heart. तो बाबा ये कह रहे हैं कि कोई भी स्थिति में परेशान हो तो आपको बिल्कुल भी रोना नहीं है, बिलखना नहीं है, तड़पना नहीं है, चिल्लाना नहीं है कि मेरे साथ ही क्यों, मेरी तो कोई मदद नहीं कर रहा है, मेरे साथ ही हमेशा दुर्व्यवहार होता है, मेरे साथ ही खराब होता है, मेरे साथ ही बैड लक होता है। नहीं, आपको बिल्कुल भी इस तरह का कुछ करने की ज़रूरत नहीं। शांत मन होकर आप अपने सिर्फ बाबा की या जिस भी भगवान पर आपको विश्वास है उनका सिमरन करिए, उनका नाम लीजिए और देखिए बाबा आपकी पुकार क्यों नहीं सुनेंगे, सुनेंगे। इसलिए तो बाबा कह रहे कि शांत मन से पुकारी हुई भी प्रार्थना में स्वीकार कर लेता हूँ। तो आपको बिल्कुल अपने लिए, अपने ऊपर बिल्कुल टेंशन, कष्ट या अपने को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में लाने की ज़रूरत नहीं। मेंटल स्ट्रेस से दूर रहिए। यहाँ पर मेरा आपको यही कहना है कि बाबा आपसे यही कह रहे कि मेंटल स्ट्रेस से दूर रहिए, क्योंकि आज के जीवन में हर ये चीज़ हमें बहुत आसानी से मिल जाती है। मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस तो है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस होता है। हर एरिया में हम देखो ना, मेंटल स्ट्रेस होता ही है। A child will be born, worries in life will disappear. Additional work brings wealth. You will get blessings of साईं बाबा। तो साईं बाबा कह रहे कि आपको बहुत जल्द ब्लेसिंग मिलने वाली है। और कुछ लोगों के लिए ये भी संदेश है कि आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली है। अब वो खुशियाँ, यहाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर बाबा ने यही कहा है कि अ न्यू चाइल्ड विल बी बॉर्न। अब न्यू चाइल्ड का मतलब ये नहीं हो सकता हमेशा कि किसी को बच्चा होगा। यस, जो लोग इस चीज़ के लिए प्रयास कर रहे थे, जिनको बहुत टाइम से प्रेगनेंसी नहीं थी, उनके लिए तो ये गुड न्यूज़ है ही सही कि उनके जीवन में ये गुड न्यूज़ बाबा देने वाले हैं बहुत जल्द। लेकिन एक न्यू चाइल्ड भी ये होता है कि हर एक इंसान के अंदर एक छोटा बच्चा होता है। तो बाबा कह रहे कि अपने सारे दुखों को कहीं साइड में कर दीजिए और आप अपने कर्म करते जाइए। एक बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा, वो कितना निष्पक्ष होकर अपना काम करता है। उसके अंदर कोई द्वेष नहीं होता है, कोई लालच नहीं होती है। बस उसी तरह से आप भी अपना कर्तव्य करिए फ्रेंड्स। तो आप में भी एक, वो कहते हैं ना, एक छोटे बच्चे की झलक होगी। आप में भी एक छोटा बच्चा जन्म लेगा। तो ये संदेश बाबा आपको दे रहे हैं।
और यस, जो लोग काफ़ी टाइम से प्रेगनेंसी को लेकर परेशान थे, कंसीव करने की सोच रहे थे, उनके लिए बाबा ने ये गुड न्यूज़ दी है कि आपके जीवन में बहुत जल्द ये दिन आप देखने वाले हो कि आपके जीवन में ये खुशी आने वाली है। चलो फ्रेंड्स, ये लास्ट टाइम भी यही कार्ड्स आए थे, कुछ अलग हो जाए। डोंट स्टॉप प्रेइंग, आई एम हियरिंग यू एंड वर्किंग इट आउट फॉर यू। तो बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि बिल्कुल भी रुकने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी प्रार्थना को करते रहिए, मन से करते रहिए, और वो बिल्कुल उसी दिशा में आपके लिए काम कर रहे हैं बाबा। आपकी प्रार्थना बाबा ने सुन ली है। हो सकता है थोड़ा सा डिले है, चीज़ें थोड़ी सी स्लो प्रोसेस है, लेकिन आपका जो भी दर्द है, तकलीफ़ है, वो बाबा ने सुन ली है आपके प्रार्थना के तौर पे, और उसे कंटिन्यू रखिए। डेफिनेटली बाबा आपके लिए ही वर्क कर रहे हैं, और बहुत जल्द आपकी जो दुख है उसका अंत होने वाला है। तो होप फ्रेंड्स, ये छोटी सी रीडिंग मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, और जैसे मैं कमिटेड हूँ कि मैं हर गुरुवार आपके लिए ये छोटी ही छोटी, लेकिन मैं आपके लिए संदेश ज़रूर लाने की कोशिश करूँगी बाबा के। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स, और कमेंट में नीचे लिखिएगा ओम साई राम। शेयर करिए इसको, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और बहुत जल्द बहुत सारे वीडियोस के साथ मैं आ रही हूँ फ्रेंड्स। ओम साई राम।